सभी भाई बहनों को प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग साधना के 5 चरण। योग अभ्यास सामान्य जीवन के साथ भी हो सकता है। सामान्य जीवन हमारे दैनिक क्रियाकलापों के साथ हमारे पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी योग साधना आसानी से व्यक्ति कर सकता है। हमारे पुराणों में उल्लेख आता है कि जितने ऋषि मुनि महापुरुष वो अपने परिवार का दायित्व का निर्वहन करते हुए योग साधना में सफल हुए। गृहस्थ ही तपोवन है। गृहस्थ में रहते हुए योग साधना में सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि योग साधना वह प्रक्रिया है कि हमारे जो दैनिक क्रियाकलापों के साथ साथ हमको कुछ समय के लिए योग साधना के लिए भी निकालना चाहिए। तो योग साधना के लिए जो हमारे आंतरिक शक्तियां हैं उनको जागृत करने के लिए कुछ विधियां रहती। उस विधिया की प्रक्रिया का पालन करते हुए योग साधना यदि हम करेंगे तो निश्चित ही सामान्य जीवन में भी गृहस्थ में रहते हुए भी योग साधना में सफलता मिल सकती। परम पूज्य गुरुदेव गृहस्थ में रहते हुए भी योग साधना में सफलता प्राप्त करें। भाई बहनों, योग साधना के रहस्य को जानना चाहिए और योग साधना करना चाहिए। योग साधना से हमको शारीरिक और मानसिक बीमारियों से तो छुटकारा मिल ही जाता, साथ साथ में हमारी जो जीवनी शक्ति, प्रतिरोधक क्षमता भी बनी हुई रहती। रोगों से लड़ने की क्षमता है, प्रतिकूल से लड़ने की भी हमारी शक्ति बनी हुई, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती और अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण होता है। योग साधना 5 चरणों से पूर्ण होती है। ध्यान, त्राटक, नाद, प्राणायाम और मुद्राएं। ये 5 क्रियाओं से व्यक्ति गुजरेगा तो निश्चित ही व्यक्ति को
योग साधना में सफलता मिलना तय है। पहले ध्यान के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। ध्यान, वैसे ध्यान को मन को निगृहित करने की एक प्रक्रिया है, और ध्यान साकार रूप में भी और निराकार रूप में। प्रारंभिक स्टेज में ध्यान को मानव आकृति में ध्यान की जाती है। मानव आकृति को, मन को एकाग्रित कर उस आकृति में हमारे मनोभावना, भक्ति योग की मनोभावना से हमारा तादात्म्यता स्थापित करना है। ध्यान एक वह प्रक्रिया है कि हमारे इष्ट और हमारा एकीकरण की भावना बनती है। ईश्वर और मैं एक रूप, और ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र, चिंतन, व्यवहार हमारे अंदर आते रहे। इस भाव विभोर होकर मानव आकृति का ध्यान, ये मानव आकृति साकार रूप एक बाल साधना के रूप में भी ली गई, किंतु आंतरिक साधना सविता, उदयमान, सविता, स्वर्णिम सूर्य का ध्यान, वह सविता परब्रह्म परमात्मा ही सविता के रूप में, और सविता गायत्री का प्राण, गायत्री का प्राण ही सविता है। इस कारण सविता का, उगते हुए सूर्य का, सविता का, उदयमान सविता का, स्वर्णिम सूर्य का ध्यान। चूंकि यहाँ ये बात और बनती कि सविता का सुबह सुबह बाह्य ध्यान से लाभान्वित होता रहता, किंतु सविता के स्थान पे दीपक को और उत्तम बताया गया। कारण कि दीपक हमारी उपासना स्थली पे जलता रहता, और दीपक को बाह्य त्राटक से 5-10 सेकंड उनको खुले आंखों से देख के आंख को बंद कर लेना, और फिर अंतः ध्यान उस प्रकाश में ज्योति को ध्यान करते रहना चाहिए, और कुछ समय पश्चात पुनः खुली आंखों से दीपक को, ज्योति को देखते हुए भूमध्य भरकुटी में ज्योति का ध्यान कर। यह ध्यान की प्रक्रिया है।
अंत त्राटक में ये अंत त्राटक एक ऊंची आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ये निराकार रूप में, ज्योति के रूप में अंत त्राटक किया जाता है। अंत त्राटक भूमध्य मस्तिष्क के मध्य एक ज्योति प्रकाश का ध्यान, ज्योति प्रकाश का ध्यान से आज्ञा चक्र प्रभावित होने लगता है। उस स्थान पे पिट्यूटरी और पिनियन ग्रंथि प्रभावित होती है और दोनों ग्रंथियों के चक्र को आज्ञा चक्र कहते हैं। उस ज्योति का ध्यान करने से पिनियन में ऊर्जा, पिट्यूटरी में ज्ञान, ज्ञान और ऊर्जा का प्रादुर्भाव होने लगता है। हार्मोन्स का रसाव होने लगता है। भूमध्य में आज्ञा चक्र में ज्योति का ध्यान, ग्रंथों में उल्लेख आता कि शिव जी की तीसरी नेत्र आज्ञा चक्र जो कामदेव को उस आज्ञा चक्र से कामदेव को भस्म कर दिया था शिव जी। उसी आज्ञा चक्र में संजय ने अपने राजमहल में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को पूरा महाभारत, कुरुक्षेत्र का पूरा महाभारत का घटनाएं सुना दी। कहते हैं कि गांधारी ने आज्ञा चक्र जागृत कर दुर्योधन को वज्र जैसा शरीर बना दिया। ये आज्ञा चक्र में ऊर्जा का एवं ज्ञान का साथ साथ में हमारे हार्मोन्स का रिसाव होता है। ये ध्यान की प्रक्रिया है और ध्यान में ध्यान, जप, त्राटक और तन मात्रा है। ये चारों का एक साथ यदि व्यक्ति करे और संभव है और ये करना चाहिए, अंत त्राटक, जप, ध्यान, त्राटक और तन मात्रा। तन मात्राएं हमारी इंद्रियजनों की अनुभूति होती है, अनुभूतियों को कहते हैं तन मात्रा। ये चारों को मिला के व्यक्ति यदि ध्यान करेगा तो उस व्यक्ति को ध्यान का कहीं गुना लाभ मिलने लगता है। त्राटक एक वह प्रक्रिया भी है जो खुले आंखों से टक टकी देखना को त्राटक कहते हैं, किंतु यहाँ वो बताने का प्रयास कर रहे कि अंत त्राटक करना चाहिए। अंत त्राटक में किसी प्रकार की हानि नहीं और अंत त्राटक में व्यक्ति को आंतरिक शक्तियों का प्रादुर्भाव होने लगता, साथ साथ में हमारे तन मात्राओं का जो तन मात्राएं 5 प्रकार की बताई गई, गंध, रस,
रूप, स्पर्श और शब्द, इन पे हमारी कमांड होने लगती है, ये हमारे नियंत्रण में आने लगती है, पांचों तत्वों की भी साधना होने लगती है। नाद ये लय योग में आता है, ध्वनि निकलती रहती है और ध्वनि को एक नाद योग में शिव का डमरू, कृष्ण की बांसुरी और डमरू और ओम का जो स्वर का गुंजन, उसी में हमारा मन लगा हो रहता है। नाद योग के माध्यम से हमारे आंतरिक शक्तियों का जागरण होने लगता है। ये नाद योग से हमारे अनाहत चक्र जागृत होता है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, सूर्य भेदन, उज्जाई, प्लावनी और शीतकारी, ये जो प्राणायाम की विधियां हैं, ये प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं में विशेषकर प्राणाकर्षण प्राणायाम को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि नाड़ी शोधन और भस्त्रिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु प्राणाकर्षण प्राणायाम से हमें वो लाभ तत्काल नहीं लग जाता। प्राणाकर्षण प्राणायाम को गुरुदेव ने बहुत जोर दिया। प्राणाकर्षण प्राणायाम से संकल्प बलों का अभिवर्धन, प्राणाकर्षण प्राणायाम से प्राण बलों का संवर्धन, प्राणाकर्षण प्राणायाम से शक्ति का ऊर्ध्वगमन और प्राणाकर्षण प्राणायाम से मंथन। ये प्रक्रिया प्राणायाम में प्राणायाम करने के लिए, ये प्रक्रिया लाभान्वित होने के लिए आवश्यक भी है और लाभकारी भी। प्राणायाम से व्यक्ति का स्वास्थ्य दिन पे दिन उसमें ऊर्जा का प्रादुर्भाव होने लगता है और ऊर्जावान स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में तेज और कारण शरीर में वर्चस्व की झांकी दिखने लगती। प्राणायाम ये योग साधना का ही भाग है और बंद मुद्रा है। बंद 3 प्रकार के, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालन बंद। तीनों बंद को त्रिबंध, तीनों को एक साथ में करने से महाबंद हो जाता और महाबंद को त्रिबंध कहा गया है। ये बंद से शारीरिक बीमारियां तो ठीक होती साथ साथ में हमारी शक्ति का जो शरण है अनावश्यक रूप से बिखरा हुआ रहता, वह इकट्ठा होने लगता और वह अधोगामी के स्थान पे ऊर्ध्वगमन होने लगता है।
मूलबंध से कई बीमारियों का नाश होता है और शक्ति का शरण रुकता है। उड़ियान बंद से हमारे पेट संबंधी विकार दूर होते हैं, पेट संबंधी बीमारियां ठीक होती हैं। और जालंधर बंद इसलिए कहा गया, उसमें जाल है, टेलीफोनिक वायरों का एक जाल है। जाल होने के कारण उड़ियान जालंधर बंद कहा गया। और जालंधर बंद से हमारा जालंधर बंद से थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां की सक्रियता बनी रहती। उस ग्रंथियों से हार्मोन का रिसाव एवं प्रभाव दिखने लगता है। मुद्राएं भी 7 प्रकार की बताई। शक्ति चालनी, शीतलीकरण और खेचरी मुद्रा। बजरोली, संभवामी, अश्विनी। विपरीत करणी मुद्रा, ये मुद्राएं खेरची मुद्रा, खे અને આકાશ च हमारे विचरण। खेरची मुद्रा हमारे मस्तिष्क में तालु वाले एरिया में जीवा के माध्यम से जीवा को उल्टी करके तालु के एरिया में लगाया जाना होता है। तालु वाले एरिया को ब्रह्म कहा गया और उसके ऊपर वाले एरिया में जो मज्जा वाला एरिया बताएगा उसको क्षीर सागर कहा गया। और उसी स्थान पे कैलाश पर्वत का विवरण। खेरची मुद्रा से जिया के माध्यम से जिया को टच करने से खेचरी मुद्रा में सोमरस का प्रादुर्भाव होने लगता, अमृतपान होने लगता। खेरची मुद्रा से व्यक्ति को अनेक लाभ मिलना प्रारंभ, रसानुभूति होने लगती। विपरीत करणी मुद्रा के कई लाभ, पर गुरुदेव ने 3 मुद्राओं को बहुत महत्वपूर्ण बताई है। शक्ति चालनी, शीतलीकरण एवं खेरची मुद्रा। शक्ति चारणी अर्थात शक्ति को चलाना, शक्ति को अधोगामी के स्थान पे ऊर्ध्वगमन करना, शक्ति चारणी। और शीतलीकरण शवासन को भी कहते हैं। ये व्यक्ति अपने शरीर को ढीला छोड़ दे, मन और मस्तिष्क को खाली कर ले और एक शांत चीज से जमीन में पीठ के बल लेट जाए और एकदम शांत चीज, सभी अंग अवयव मस्तिष्क सब शांत शांत शांत। शीतलीकरण, खेरची मुद्रा। ये 3 मुद्रा योग साधना के लिए आवश्यक है। साथ साथ में निरोगता के लिए हमें बजरोली क्रिया, संभवानी और
अश्विनी मुद्रा का भी प्रयोग करते रहना चाहिए। व्यक्ति नियमों के तहत यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि व्यक्ति करेगा तो हानि होने की संभावना कमी है। भाई बहनों, इन मुद्राओं का मेरे द्वारा प्रतिदिन इन मुद्राओं का योग अभ्यास किया जाता है और मुझे नहीं लगता कि मैं इन मुद्राओं को करने से मुझे कोई हानि हो रही। इन मुद्राओं से हमारा शक्ति का शरण तो रुकेगा, साथ साथ में हमारे शक्ति का ऊर्ध्वगमन होगा, और शक्ति का ऊर्ध्वगमन होगा तो हमारी अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण होगा, और अतीन्द्रिय क्षमताओं के जागरण होने से हमारे जो आंतरिक शक्तियां का प्रादुर्भाव तो होना ही है, साथ साथ में हमारा शरीर और मस्तिष्क चेतन रहेगा। हमारे षट चक्र की जागरण की प्रक्रिया चलने लगती है। जीवन की उद्देश्य की पूर्णता इन साधनाओं को, योग साधना के 5 जो चरण है, इसी में पूर्ण होती। ओम शांति शांति शांति।